गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का डे है 3 अक्टूबर और करंटली टाइम हो रहा है 9:07 AM। आज के दिन हम लोग को कैसे काम करना है आइए देख लेते हैं। आज हम लोग काम करेंगे बैंक निफ्टी पे। ठीक है, बैंक निफ्टी का हम लोगों ने चार्ट को ओपन कर लिया है और आज के दिन के लिए ठीक है क्या प्लानिंग होने वाला है बैंक निफ्टी के अंदर में, ये सब चीज़ें हम लोग पहले से देख लेते हैं। उसके बाद से हम लोग जब मार्केट ओपन होगा तो ट्रेड प्लानिंग करेंगे, क्योंकि अभी 9:07 हो रहा है तो प्री मार्केट ओपनिंग हुआ है। 9:15 पे मार्केट ओपन होगा। ठीक है, नॉर्मल जो मार्केट हम लोग का ओपन होता है वो 9:15 को होता है। तो अगर हम लोग मार्केट कंडीशंस की बात करें तो आ जाते हैं हम लोग 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। ठीक है, टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग अगर हम लोग बात करें, ठीक है, अलग अलग टाइम फ्रेम पे हम लोग को अलग अलग चीज़ें दिखेंगी। ठीक है, तो हम लोग 15 मिनट पे यूज़ करते हैं तो 15 मिनट के अकॉर्डिंग हम लोग एनालाइज करेंगे मार्केट को। ठीक है, जो भी ड्राइंग्स है उनको रिमूव कर देते हैं और अभी फिलहाल मार्केट को हम लोग देखते हैं। तो देखिए मार्केट के अगर कंडीशन को देखें ना तो ये हम लोग को पता चलता है कुछ दिनों से मार्केट ऐसे लोअर लो फॉर्मेशन क्रिएट करते आ रहा है। ठीक है, और अभी तक का जो रिसेंट हाई था ये वाला, इसको अभी तक मार्केट ने ब्रेक नहीं किया हुआ है। ये देखिए ये वाला जो हाई है इसको मार्केट ने अभी तक ब्रेक नहीं किया हुआ है। इसके आसपास या फिर इससे नीचे ही कहें तो ये ट्रेवल कर रहा है। ठीक है, यहाँ से रेजिस्टेंस लेके मार्केट नीचे आया भी था, आया है, और आज के दिन में जहाँ पे मार्केट क्लोजिंग दिया था उससे नीचे 40 पॉइंट के आसपास गैप डाउन ओपन हो रहा है मार्केट। ठीक है, तो हम लोग का आज का प्लानिंग क्या होने वाला है, सीधी सीधी बात है, जहाँ पे ओपन हो रहा है ना उसके जस्ट नीचे या फिर उसके 10 पॉइंट बस नीचे कहें हम लोग तो PSY है। कौन सा? 44,500 का PSY है यहाँ पे। तो ये PSY पे ही ओपन हो रहा है। और अगर मान लीजिए मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाए तो ऊपर जाने के टाइम पे तो बहुत ऊपर हम लोग जाएंगे तो अब जाके 45,000 का PSY मिलेगा। उससे पहले हम लोग को एक रेजिस्टेंस ये फेस करने को मिलेगा, एक रेजिस्टेंस ये फेस करने को मिलेगा, फिर जाके कहीं हम लोग यहाँ पे 45,000 का ये लेवल मिलेगा। ठीक है, तो इससे बेटर रहेगा कि हम लोग क्या करें, एक ये वाला चार्ट ओपन कर ले और एक टाइम फ्रेम को बदल के थोड़ा छोटा करके ट्राई करें कि क्या उसमें कुछ चीज़ें हम लोग को दिख रही हैं ट्रेड करने लायक। ठीक है, आ जाते हैं इसको हम लोग बैंक निफ्टी का एक ओपन करेंगे चार्ट। ठीक है, टाइम फ्रेम कर लेंगे 3 मिनट्स। ठीक है, 3 मिनट्स करते हैं अगर तो हम लोग को दिखता है कि हम लोग को छोटे टाइम फ्रेम पे एक हायर हाई फॉर्मेशन बनते हुए दिख रहा है। यहाँ पे देखिए, यहाँ से मार्केट ने चलना स्टार्ट किया, यहाँ पे एक हाई बनाया, फिर यहाँ पे एक लो क्रिएट किया, फिर उससे हाई, ठीक है, फिर यहाँ पे एक लो क्रिएट किया और फिर यहाँ पे एक हाई, एक हायर हाई, हायर हाई। ठीक है, ये हायर हाई क्रिएट करते जा रहा है मार्केट। और बट अभी की कंडीशन की अगर देखें, ठीक है, तो ये हायर हाई क्रिएट किया है बट इसका जो करेंट स्विंग बना हुआ है ये वाला, ये अपने प्रीवियस लो को ब्रेक कर चुका है और उसके नीचे यहाँ पे ओपनिंग दिखा रहा है। तो हो सकता है ये ऐसा सिचुएशन क्रिएट कर रहा हो कि मार्केट यहाँ पे जाए, यहाँ पे इसको ब्रेक किया, ब्रेक देन यहाँ से एक फॉल कर दे। ठीक है, ये कंडीशन बन सकती है। तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, मार्केट ओपन होने देना है। बिकॉज हम लोग का देखिए प्लानिंग था 15 मिनट के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग कि यहाँ पे 44,500 पे हम लोग बाइंग कर लें। बट 3 मिनट पे आने पे हम लोग को क्या दिख रहा है कि हम लोग अंधाधुंध बाइंग नहीं कर सकते यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मार्केट रेजिस्टेंस पे खड़ा हुआ है एक तरह से 3 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे। तो इसने अगर छोटा सा भी करेक्शन लिया, ठीक है, छोटा सा भी करेक्शन लिया तो अगर मान लीजिए यहाँ तक आए तो 480 के आसपास, यानी कि हम लोग का स्टॉप लॉस लेके जाएगा। ठीक है, जो 10% का स्टॉप लॉस बनता है वो लेके जाएगा मार्केट। तो प्लानिंग यही होगा कि मार्केट को ओपन होने दें। ठीक है, 10, 15, 20 सेकंड उसको वॉच करें कि वो ब्रेक कर रहा है कि नहीं, क्योंकि मैक्सिमम क्या होता है कि 9:15 की जब कैंडल खुलती है तो वो खुलते ही उसमें इतना तेज मोमेंटम होता है कि वो कहीं ना कहीं तो जरूर जाती है काफ़ी तेज़ी से। ठीक है, तो उसको हम लोग वॉच करेंगे कि ये ब्रेक होते ही डाउन आ रही है या फिर ब्रेक होते ही ऊपर जा रही है कि नहीं। ठीक है, तो फिलहाल अभी वेट करते हैं। ठीक है, कोई फिबोनाची भी बन रहा है क्या, ये भी हम लोग को चेक करना पड़ेगा, क्योंकि फिबोनाची इतना इंपॉर्टेंट लेवल होता है ना कि उसके आगे सारी चीज़ें फेल है। यहाँ से अगर हम लोग ड्रॉ करें तो देखिए ये वाला लेवल आ रहा है। ठीक है, ये आपको चीज़ें दिख रही हैं। देखिए यहाँ पे 0.38 का लेवल काफ़ी ऊपर है, तो इसको हटा देते हैं। इसमें अभी बहुत फिबोनाची परफेक्टली ड्रॉ नहीं हो पा रहा है इसके अंदर में। 3 मिनट्स पे ड्रॉ हो जाएगा। ठीक है, 3 मिनट्स पे यहाँ से हम लोग बॉटम से लेंगे और हाई को पकड़ लेंगे जहाँ तक मार्केट ने गया है। ठीक है, तो ये दिखेगा यहाँ पे भी कि 0.3 पे ओपनिंग हो रहा है, ओपन हो रहा है 0.3 पे। ठीक है, ये देखिए काफ़ी सारी चीज़ें सस्पिशियस लग रही हैं। 45,500 का PSY, 0.3 का सपोर्ट, ठीक है, और रेजिस्टेंस दोनों ही कह सकते हैं क्योंकि उसी पे ओपन हो रहा है। और दूसरी चीज़ क्या कि छोटे वाले टाइम फ्रेम पे एक स्विंग का ब्रेकडाउन। ठीक है, तो काफ़ी सारी चीज़ें इंडिकेट कर रही हैं कि अगर मार्केट डाउन साइड में जाए तो PSY ट्रेडर्स ट्रैप हो जाएंगे। ठीक है,
तो वेट करेंगे हम लोग, पहले वॉच करेंगे, जैसा कि मैंने बताया 9-15 कैंडल ओपन होने देंगे, फिर उसके बाद से कुछ कंक्लूजन निकालेंगे, ठीक है। सो वेट करते हैं, अभी देखते हैं क्या होता है। टोटस मार्केट ओपन हो चुका है, ठीक है। देखिए जैसा कि मैंने बोला था ना, ओपन होते ही हम लोग को चेक करना पड़ेगा कि ऐसा ना हो ब्रेकडाउन दे दे। तीन चीज़ें हम लोग को दिख रही हैं, ठीक है। यही चीज़ के लिए मैंने कहा था कि हम लोग पहले ओपन होगा तो वॉच करेंगे इसे, ठीक है। अब इसको हम लोग लेवल्स को ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। काफ़ी आराम से काम करना है हम लोग को, बहुत अच्छे से एकदम शांत दिमाग से काम करना है, ठीक है। मार्केट को आप लोग देख सकते हैं, प्रॉपरली रेजिस्टेंस पे है, कहीं नहीं जाने वाला है मार्केट, ठीक है। ये स्विंग हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं, क्योंकि ये 0.3 ब्रेक करके पता नहीं किस वाले 0 पॉइंट पे आया होगा। इसको हम लोग, ठीक है, अब देखिए 0.6 को भी इसने ब्रेक डाउन दे दिया है। तो क्या यहाँ से मार्केट और डाउन जा सकता है? क्लोजिंग आने देंगे, उसके बाद डिसाइड करेंगे, ठीक है। क्लोजिंग आने देंगे, उसके बाद से हम लोग कुछ डिसाइड करेंगे। ऐसे हम लोग नहीं कह सकते हैं, बिकॉज होता क्या है 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, 15 मिनट सॉरी, ये फर्स्ट कैंडल में, कि मार्केट गिरता तो है बट काफ़ी तेज उसको रिकवर भी कर जाता है। पीछे की अगर सिचुएशंस में दिखाऊं तो देखिए यहाँ पे ये वाली सिचुएशन, ये देखिए फर्स्ट कैंडल यहाँ पे गिरी और इसको रिकवर करके मार्केट ऊपर चला गया, ठीक है। और फिर उसके बाद से धीरे धीरे डाउन आया। कुछ और भी सिचुएशंस में दिखाऊं पीछे जाके, तो यही चीज़ें होती हैं, ठीक है, कि जब आप ट्रेड लें क्लोजिंग के बिना और मार्केट क्या करे, आपका एसेलेट करे। देखिए यहाँ पे मार्केट, ये कैंडल देखिए नीचे बनी है, नीचे पूरी गिरी कैंडल, फिर उसके बाद से ऊपर चला गया। तो ये सब चीज़ें आपको कैंडल क्लोजिंग का इसीलिए वेट करना चाहिए कुछ कुछ कंडीशंस में, हर कंडीशन में नहीं, कुछ कुछ कंडीशंस में आपको कैंडल क्लोजिंग चाहिए होगी, ठीक है। अभी देखिए अभी फॉल करते ही जा रहा है मार्केट, ठीक है। जहाँ पे ओपन हुआ था ना, वहाँ से लगभग 200 पॉइंट मार्केट गिर चुका है। एक सेटअप का वेट करते हैं, थोड़ा सा ये ऊपर आता है ऐसे क्लोजिंग करके। देखिए क्लोजिंग तो उसने दे दी है, लगभग 1 मिनट बचा हुआ है, क्लोजिंग दे ही देगा। अगर ये घूम के ऊपर आता है तो फिर हम लोग कुछ प्लानिंग करेंगे, ठीक है। ट्रेडर्स अगर एक चीज़ हम लोग यहाँ पे देखें तो देखिए, अगर हम लोग 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आते हैं और ये वाला स्विंग से अगर ये वाला स्विंग मिलाते हैं, ठीक है, तो दिखता है हम लोग को कि मार्केट थोड़ा सा और नीचे भी गिर सकता है, ठीक है, और यहाँ से आके एक सपोर्ट ले सकता है, ठीक है। आते हैं इस पे, देखिए यहाँ पे, तो क्या यहाँ से एक बाइंग हो सकती है? डेफिनेटली एक बाइंग हो सकती है यहाँ से, ठीक है। ट्रेडर्स यहाँ से एक ऑर्डर प्लेस करेंगे हम लोग 44,200 का, ठीक है, और 44,100 का एक सी ऑप्शन को ऐड करेंगे, ठीक है। बिकॉज यहाँ से जैसा कि मैंने आप लोग को अभी समझाया, ये वाला एक रेजिस्टेंस लग रहा है मेरे को, सपोर्ट लग रहा है मेरे को, मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकता है, ठीक है। तो ये कंडीशन बन सकती है, तो हम लोग ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं यहाँ से, ठीक है, देरी नहीं कर रहे हैं, ठीक है। ट्रेडर्स हम लोगों ने यहाँ से ऑर्डर को प्लेस कर दिया है। ऑर्डर प्लेस करने के पीछे का रीज़न क्या है? काफ़ी सिंपल सा है, जैसा कि मैंने आप लोगों को समझाया। पहले हम लोग 10% कैलकुलेट कर लेते हैं, ताकि क्योंकि यहाँ से ऐसे सिचुएशन में मार्केट काफ़ी तेज़ी से घूमता है, ठीक है। उसके बाद से मैं समझा रहा हूँ। 44,100 का सी, ठीक है, 328 पे है इंटू 900 क्वांटिटी और है 2,95,000, मतलब 29,000 इसमें मार्जिन लगा है, और 272 इंटू 900, 24 प्लस 29, मतलब 53,000 के आसपास का हम लोग का लॉस जाएगा, या 53,000 के आसपास का हम लोग का प्रॉफिट जाएगा। तो हम लोग अपनी पोजीशन को निकाल देंगे, ठीक है, बिकॉज वो हम लोग का 10% हो जाएगा, और 10% हम लोग जैसे ही हिट होगा निकाल देंगे अपनी पोजीशन, ठीक है। स्टॉप लॉस लगभग यहाँ तक का आएगा, क्योंकि टारगेट इतना ऊपर जा चुका है, फिर भी हम लोग का 10% नहीं बढ़ा है, तो लगभग टारगेट भी यहाँ तक का आएगा, ठीक है। बहुत बड़ा टारगेट और बहुत बड़ा स्टॉप लॉस नहीं आएगा हम लोग का, ठीक है। 10% का ही टारगेट है, 53 लॉस 53 प्रॉफिट। अब समझिए लॉजिक क्या है इस ट्रेड में, कि अगर 15 मिनट की बात करें तो देखिए यहाँ पे एक कंटिन्यूस सपोर्ट मिल रहा है, ठीक है, मार्केट को। ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा हो सकता है, ये नहीं है कि होगा, ये हो सकता है, ठीक है। तो अगर ऐसे सिचुएशंस में क्या होगा कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं जाता है, नीचे आता है इसके, तो हम लोग अपने 10% को हिट होते हुए ही, जैसे ही हम लोग का 10% हिट होगा, हम लोग अपने लॉस को बुक करके यहाँ से निकल जाएंगे, ठीक है।
सो ट्रेडर्स हम लोग का जो टारगेट है ना वो अचीव हो चुका है, ठीक है। हम लोग अपनी पोजीशंस को निकाल रहे हैं, ठीक है। मैं अपनी पोजीशंस को निकाल रहा हूँ, ठीक है ट्रेडर्स। हम लोगों ने अपनी पोजीशंस को निकाल दिया है। देखिए आज के दिन हम लोग का कम ROI बुक हुआ, 53,000 पे टारगेट था हम लोग का, बट 44,000 के आसपास हम लोग का टारगेट बुक हुआ है, ठीक है। 53 का टारगेट था, 44 पे बुक हुआ है। इसके पीछे का रीज़न 53 गया था बट 44 पे बुक हो गया। बुक करते करते वो थोड़ा सा फ्लक्चुएशन की वजह से नीचे आ गया। तो इसमें कोई मैटर नहीं करता है कि थोड़ा बहुत ROI इधर उधर हो जाए 1-2%, ठीक है। आपका जो टारगेट है वो अचीव होना चाहिए, मेन मतलब वही से है, ठीक है। कि अगर आपने 10% का टारगेट लेके चला है तो 10% मार्केट आना चाहिए, ठीक है। मार्केट भले ही उसके बाद से आप ये कितना भी ऊपर जाए ये नहीं मैटर करेगा, ठीक है। हम लोग का टारगेट था कि इस लेवल से यहाँ तक या फिर कहीं तक, यहाँ तक, यहाँ तक, यहाँ तक, कहीं तक, ठीक है। 10% आ जाए हम लोग निकल जाएंगे। यहीं पे 10% आया, हम लोग अपने प्रॉफिट को बुक कर लिए, ठीक है। काफ़ी अच्छा प्रॉफिट बुक हुआ, 44,000 के आसपास का प्रॉफिट बुक हुआ है हम लोग का, ठीक है। ट्रेड काफ़ी अच्छा रहा हम लोग का आज के दिन का, ठीक है। 50 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर बात करें तो जो ये ट्रेंड लाइन थी मैंने आप लोग को जो दिखाया था, ये ट्रेंड लाइन लेके सपोर्ट मार्केट ऊपर जा सकता है। सेम वही चीज़ किया हम लोगों ने, इसी ट्रेंड लाइन से एक ट्रेड को हम लोगों ने फाइंड आउट किया और यहाँ से सपोर्ट पे बाई किया। बाई करने के बाद से मार्केट थोड़ा सा ऊपर गया, 10% पे निकल गए। स्टॉप लॉस भी हम लोग का 10% का ही था, ठीक है। ट्रेड काफ़ी सिंपल सा है, लॉजिक काफ़ी सिंपल सा है और पोजीशन तो उससे भी सिंपल थी, ठीक है। कोई ज़्यादा घुमाने फिराने वाली बात नहीं है, कोई भी इंडिकेटर का हम लोगों ने यूज़ नहीं किया हुआ है, केवल सिंपल प्राइस एक्शन। प्राइस एक्शन क्या देखा कि यहाँ से मार्केट एक हायर हाई बनाते हुए जा रहा है, ठीक है। एक हायर हाई बनाया यहाँ पे, फिर एक हायर हाई बनाया। यहाँ पे उसने अपने जो ये प्रीवियस हाई था उसको ब्रेक डाउन दिया, प्लस यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन आ रही थी, ठीक है। उस ट्रेंड लाइन का भी ब्रेक डाउन हुआ 2 पॉइंट, ठीक है। एक हम लोग को क्या मिला, स्विंग का ब्रेक डाउन हुआ, ठीक है, स्विंग। दूसरा क्या मिला, ठीक है, ये ट्रेंड लाइन। और तीसरा क्या मिला हम लोग का, ठीक है। तीसरे की बात करें तो यहाँ पे जो ये फिबोनाची के लेवल्स थे 0.3 का, ठीक है, इसका भी ब्रेक डाउन हुआ, 0.5 का ब्रेक डाउन हुआ, 0.618 का ब्रेक डाउन हुआ, ठीक है। तो इन सभी लेवल्स का ब्रेक डाउन हुआ है, ठीक है। इन सभी लेवल्स का ब्रेक डाउन हुआ मार्केट में। अब जो हम लोग का तीसरा पॉइंट है, इन तीनों लेवल्स का ब्रेक डाउन हुआ, ये भी हम लोग लिख देंगे FIB, ठीक है। इसको हम लोग कर देंगे FI। राइटिंग थोड़ी सी खराब हो रही है बिकॉज माउस से लिखने में थोड़ी दिक्कत होती है, ठीक है। तो ये हो गया FIB। ये FIB तीनों लेवल्स का ब्रेक डाउन हुआ। फिर उसके बाद से हम लोगों ने चौथा पॉइंट क्या देखा, फोर्थ पॉइंट हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे तो फोर्थ पॉइंट था PSY का ब्रेक डाउन हुआ, 44,500 का PSY का ब्रेक डाउन हुआ, ठीक है। PSY लेवल्स का ब्रेक डाउन हुआ, साइकोलॉजिकल लेवल यहाँ पे ब्रेक हुआ, 44,500 का ब्रेक हुआ मार्केट यहाँ पे। फिर उसके बाद से अप था कि हाँ मार्केट नीचे जा सकता है, ठीक है, नीचे जा सकता है बिल्कुल एकदम, बट कहाँ तक, कहाँ तक, बस ये जो ट्रेंड लाइन आ रही है ना 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, यहीं तक जा सकता है, ठीक है। और ये कितने लेवल पे नीचे था, अगर इसको हम लोग कैलकुलेट करें इन सभी लेवल्स को मिला के, ये 0.3 भी यहाँ पे देखिए ब्रेक डाउन हो रहा है, 0.61 भी ब्रेक डाउन हो रहा है, ट्रेंड लाइन भी सब मिला जुला के यहाँ पे सारे लेवल्स ब्रेक डाउन हो गए। अब वहाँ से कितना और गिर सकता था, 150 पॉइंट, जो कि मार्केट गिरा 150 पॉइंट। और 150 पॉइंट जैसे ही गिरा इस लेवल पे हम लोगों ने बाइंग किया। बाइंग करने के बाद से मार्केट थोड़ा सा नीचे भी गया था, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा नीचे भी गया था, बट हम लोग का ROI अभी 5% 6% ही लॉस में गया था, ये जब नीचे गया था मार्केट तो, ठीक है। तो इसलिए हम लोगों ने अपने लॉस को बुक नहीं किया, हम लोग होल्ड रहे कि 10% लॉस जाएगा तो बुक कर लेंगे, ठीक है। फिर मार्केट वहाँ से घूमा और प्रॉफिट में हम लोग का जो लॉस था वो कन्वर्ट हो गया। फिर उसके बाद से मार्केट ऊपर गया, हम लोगों ने अपने टारगेट के आसपास जैसे ही मार्केट आया 10% पे बुकिंग कर लिया। काफ़ी अच्छा सा ट्रेड रहा हम लोग का। अब देखिए एक सवाल और आता है, कुछ लोग पूछेंगे, कुछ लोग के मन में डाउट होगा कि अब यहाँ से जब मार्केट चलना स्टार्ट किया तो अब ये कहाँ तक जाएगा। इसका भी एक रीज़न है और इसका भी काफ़ी सिंपल सा आंसर है, ठीक है। देखिए कॉम्प्लिकेटेड करेंगे चार्ट को तो कॉम्प्लिकेटेड बनेगा, कॉम्प्लिकेटेड से हटाएंगे तो फिर सिंपल सिंपल चीज़ें दिखेंगी। यहाँ से स्विंग बन रहा है ना, ये स्विंग कैलकुलेट करिए, सिंपल सीधी बात है, ठीक है। ये आ रहा है 0.38 का लेवल, मतलब मार्केट यहाँ तक आ सकता है, इससे पहले मार्केट नहीं घूमने वाला है, ठीक है। बहुत कम चांसेस है कि इससे पहले मार्केट यहाँ से नीचे आ जाए, बहुत ज़्यादा चांसेस है कि मार्केट थोड़ा सा और ऊपर जाए, इस लेवल को टच करे, फिर उसके बाद से यहाँ से एक फॉल आउट करे या फिर इसको ब्रेकआउट दे, ठीक है, जो भी करना है। बट यहाँ तक आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। ये एक मैग्नेटिक लेवल है 44,440 का, ठीक है। सो ये तो एक आउट ऑफ द क्वेश्चन था आज के ट्रेड से। सबसे बड़ी बात
कि ये ट्रेड का लॉजिक आपको समझ में आना चाहिए। अगर आया है तो ठीक है, नहीं आया है तो फिर से आप लोग कमेंट में पूछिएगा, मैं कल के दिन में इसको रिपीट करूँगा फिर से, ठीक है। पोजीशन ग्रुप की बात करें तो पोजीशन ग्रुप में भी ये लेवल्स दिए गए थे, ठीक है, कि आप लोग जैसे ही मैंने यहाँ पे बाई किया, मैंने स्टूडेंट्स को ये बता दिया था कि आप लोग बाई कर सकते हैं। मैंने अपना ऑर्डर प्लेस किया हुआ है, आप भी कर सकते हैं। आपका ही प्रॉफिट होगा जब मेरा प्रॉफिट होगा, अगर आपका नुकसान होगा तो मेरा भी नुकसान होगा, ठीक है। तो अगर आपको ये पोजीशन ग्रुप से जुड़ना है उसका फ़ायदा उठाइए, आप लोग मेरे साथ ट्रेड करिए, मेरे साथ लेवल्स पे, मेरे लेवल्स पे काम करिए, ठीक है। जो मैं ट्रेड लेता हूँ उस ट्रेड को आप लोग फाइंड आउट करिए, और यहाँ से अगर मैंने बाई कर रहा हूँ तो आप लोग भी बाई करिए, ठीक है, साथ में, ताकि साथ में मिलकर कमाएं, ठीक है। तो कोई भी डाउट होगा आप लोग का तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, मैं उसको क्लियर करूँगा। और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। सो मिलते हैं हम लोग कल के दिन में एक और न्यू लर्निंग वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।